भाभी आप ये घास फूस क्यों खा रहे हो? बकरी वो मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना इसलिए। अम्मा थोड़ा चावल लो। नहीं बेटा, ये बस हो गया सब। थोड़ा तो लो अम्मा। बस अब घर जाके सोना चाहते, आराम करना चाहते। ठीक है अम्मा, जैसे आप चाहें, बस ये खाना खा के फिर घर चलते हैं, ठीक है? छोटे मुझे पता क्यों नहीं रहा है कि इसने मुझे गलत पता क्यों दिया, लेकिन भाई ये तो मैं पता करके रहूंगा। आओ अम्मा आओ। बैठ बैठ बैठ। चलो तो तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। सोना, वो माँ के लिए पानी। आई अरे सामान क्यों बांध रखा है? कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? वो पानी। हाँ पानी लीजिए। वो अम्मा क्या है ना, कल हम नए घर में जा रहे हैं। नए घर में? ये छोटा पड़ता है ना, बड़ा लिया है। ये तब छोड़, कब से पूछ रहा हूं तुझे, हमें गलत पता क्यों दिया था? तू रहता है अंधेरी में और हमें बोरोली का पता दे रखा था। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तेरी अम्मा जी सुबह से चप्पल घीसते घीसते आधा शहर घुम आई है वो इस उम्र में। अरे उसके बारे में तो थोड़ा सोचता है। अब मैं आपको गलत पता क्यों दूंगा? आप भी ना। देखिए भाई साहब, ये सहारनपुर नहीं है जहाँ पे एक बार आसमान से उतरे और वहां से आसमान को लौट भी गए। अरे भाई मुंबई है मुंबई, यहाँ वक्त के साथ साथ मकान भी बदलते रहते। अब देखिए, आपका अच्छा वक्त है तो बोरीवली से अंधेरी आ जाएंगे, और बुरा वक्त है तो अंधेरी से बोरीवली चली जाएंगे। समझे आप? मतलब वैसे आने से पहले एक रिंग दी होती तो हम सही पता बता देते। रिंग? ये रिंग क्या होती है और कहाँ भिजवाते जब पता ही गलत था? रिंग? मेरा मतलब है फोन। एक फोन कर लिया होता तो बता देते ना कि हमने बोरीवली वाला मकान बदल लिया है। और अब तो ये मकान बदलने की भी तैयारी शुरू है, देख रहे हैं हम। भाई साहब आप भी ना। मुझे लगता है कि सब काफी थक गए हैं, तो ये सब बातें हम लोग कल सुबह करें तो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी आप। मेरी कमर तो ऐसी हो रही है कि कोई अगर फूंक मारे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। सोना भाभी बताइए ना, कौन से कमरे में जाऊं? अब ये कोई कोठी थोड़ी ना है कि हर कदम पे एक कमरा होगा। इसलिए तो मकान बदल रहे हैं क्योंकि छोटा पड़ता है। आप सब लोग को यहीं बाहर सोना पड़ेगा। मैं सबके लिए बिस्तर निकलवा देती हूँ। आप लोग थोड़ा आराम करें।
वो अब आगे क्या जी? मेरा मतलब है अब हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेंगे ना, उसको सोचना ही पड़ेगा। इन लोग का भी अपना जीवन है, खुद ही एक घर से दूसरे घर, ऐसे में अब हम लोग भी इनके साथ। तुम एक काम करो जी। वो सामने दरवाजा दिख रहा है, नींद नहीं आ रही है ना, तो बोलो बाहर जाओ, थोड़ा टहल के आओ, नींद आएगी तुम्हें। कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ना तो मुझे अभी सोचना है, ना तो कुछ सूझेगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है। क्या है? कम से कम उनसे पूछ तो लेते, कब वापस जाओगे, क्यों आए हो? ऊपर से ऐसे मौके पर आए जब हम यहाँ से शिफ्ट करने वाले हो। क्या क्या सोचा था मैंने, खुला खुला मजे से रहेंगे। अब सारा मजा तो ये लोग लुटने आए हैं। अब खर्चा होगा हमारा और दुल्हनिया सजेगी पड़ोस। सुनो, क्यों परेशान हो रही है? देख, अब 2-4 दिन के लिए घूमने आए होंगे, अब फिर चले जाएंगे, थोड़ा एडजस्टिंग कर लेते हैं ना। और फिर देख, नए घर के गृह प्रवेश के लिए अम्मा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, जैसे उनके आशीर्वाद से 4 बेडरूम वाला फ्लैट 5 बेडरूम में बदल जाएगा, है ना? देखो जी, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम अगले 2 दिनों के लिए इनके लिए वो मुंबई दर्शन की टिकट बुक करवा लो। डबल डेकर बस जाती है और नीचे की सीट करवाना ऊपर से सस्ती पड़ती है। अरे ऐसे कैसे? अब 1 आध दिन के लिए आए तो साथ उठेंगे बैठेंगे ना। तो तुम इनके साथ प्यार से अच्छे से रहोगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए धूप से बचने वाला गॉगल दिलवा दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा जी, और अगर तुम इन्हें रातों रात सहारनपुर रवाना कर दोगे ना, तो मैं तुम्हारी नई आंखें लगवा दूंगी। बड़ी आए धूप वाली गॉगल। सोना, अरे मेरी बात सोना। तुझे पता है, मैं तुम्हारे सारे एपिसोड्स देखे हैं, कभी सुषमा के घर पे तो कभी प्रिया के। उन सब के घर क्यों, अपने घर पे क्यों नहीं? हमारे घर पे टीवी नहीं है ना। चॉकलेट लो। हाँ लो ना, सब तुम्हारे लिए। पर एक बार सच सच बताना, तुम्हारे घर में सच में टीवी नहीं है? नहीं, वो बाबूजी नहीं लाए। वो कहते हैं कि टीवी देखने से घर का वो बिगड़ जाता है। वो कुछ म से चालू होता है। म से माहौल। अरे हाँ, मैं भी ना एक एपिसोड में मुझे भी यही बोला था, और मैं भी वाइबर अटैक जाती थी। सोचती थी आखिर ये वर्ड है क्या? कितना अच्छा लग रहा है ना साथ में। वो पता है भावना मेरी क्लास में, वो कहती है कि मैं झूठी हूँ। क्यों? वो कहती है कि अगर तू मेरी बहन होती तो छुट्टी में मुझसे मिलने आती थी। अभी मैं उसे बताऊंगी कि मैं तो इसी तरह से मिलकर भी आई। कितनी जल्दी में हम लोग। पहले पता होता तो गुन्नू चाचा की ढेली की चूसने वाली गुलगुलिया लेके आती। गुलगुलिया? ये गुलगुलिया क्या होती है? अरे वो गोल गोल खट्टी मीठी चूरन की गोलियां। भूल गई? जब तो छोटी सी वहाँ आई थी तब रोज जीप पर लटकर चटक चटक चटकारे लेकर खाती थी।
इशिता, प्लीज स्लीपिंग, इट इज टू लेट, कल तुम्हें जल्दी उठना है। हाँ मॉम, वो हम लोग बस सोने वाले थे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। ओके। पता है, फिर हम जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं ना, वो बहुत बड़ा है और मेरा रूम है ना, वो इसके भी डबल है और वहाँ पे हम लोग बहुत मजा करेंगे, मेरे साथ मजा करेंगे। इशू, सोए कि नहीं? अब जल्दी चल, वरना मॉम आके गुस्सा करेगी। चल चल। इतनी बड़ी इमारत और कितनी ऊंची। अरे ये इमारत है या हिमालय की चोटी? और दादी, आपको पता है इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल तो क्या, यहाँ पर टेरेस भी है, गार्डन भी है, जिम भी है, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है यहाँ पर सब कुछ है। गलती कर दी किशोर, सहारनपुर में सड़ते रहे तुम। अरे मुंबई में अपना दिमाग लगाया होता तो अब तक तो ऐसी ही बिल्डिंग पिटवा दिया होता। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या यहाँ नए रहने आए? हाँ वो जी नहीं, ये लोग हमारे मेहमान हैं। We living here। ये इंद्रेश जी हैं, माई सेल्फ सोना, और ये मेरी डार्लिंग डॉटर ईशू। इसको तो आपने टीवी पर देखा होगा ना, जय दुर्गे माँ। हाँ हाँ हाँ, टीवी पर देखा भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं भाई, बहुत कमाल की एक्टिंग करती हैं। अरे मेरा बेटा भी है, सारा दिन एक्टिंग करता रहता है घर में। आप आइए ना कभी, घर मिलवाता हूँ मैं आपको उससे। अच्छा ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ओके जी, ओके बाय। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे वर्कर्स आ गए, उनसे कहो ना सामान ऊपर पहुंचाए, और संभाल के, बहुत कॉस्टली है। हाँ मैं बोलता हूँ तुम लोग ऊपर चलो। हाँ, बोल क्या? चलो चलो बेटा, चलो। सोना तुम बेकार में चिंता कर रही हो, मैंने मजदूरों से बात कर ली है, वो सारा सामान ऊपर ठीक ठाक पहुंचा देंगे, क्यों टेंशन लेती हो? बहू, बहू। जी 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 मम्मी जी।
तुझे ही पुकार रही थी मैं। तू भी मेरी बहू ही है ना। गृह प्रवेश की तैयारी हो गई? हवन पूजा पाठ? वो पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे? आजकल ये सब कौन करता है? मैं नारी लेके आई हूँ ना, हो देती हूँ, हो गया शगुन, है ना? रुक। नारियल हमेशा घर का मर्द फोड़ता है। इंद्रेश को दे दे। लेकिन मम्मी जी, आजकल तो औरतें सब कुछ करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, काम भी करती हैं, तो फिर नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती? शहर में आके तेरे दिमाग में गोबर भर गया है क्या? Disgusting. गोबर। अब मैं फोड़ देता हूँ नारियल, इसमें क्या है? रुक जा। मुंबई में आके सारे रीति रिवाज तू भी भूल गया है क्या? हाथ जोड़ पहले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फोड़ अब। अब ये चाबी। अम्मा लीजिए ना। मैं? मुझे क्यों देना बेटा? क्योंकि इस घर में सबसे पहले आप ही प्रवेश करेंगे। लीजिए।